बहुत समय पहले जब देवता और दानवों के बीच अमृतत्व प्राप्त करने के लिए संघर्ष शुरू हुआ, तब भगवान विष्णु के आदेश पर देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन करने का निश्चय किया। इस महासमुद्र मंथन से 14 अद्भुत रत्न निकले, जिनमें से एक रत्न थे भगवान धन्वंतरी। धन्वंतरी देव का जन्म कार्तिक माह की त्रयोदशी तिथि को हुआ था, इसलिए इस दिन को धन्वंतरी त्रयोदशी या धनतेरस कहा गया। धन शब्द केवल धन संपत्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह स्वास्थ्य और समृद्धि दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। क्योंकि धन्वंतरी देव केवल आयुर्वेद के जनक ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने मानव जाति को रोग मुक्त और दीर्घायु जीवन का वरदान दिया। धन्वंतरी देव का अवतार। समुद्र मंथन के दौरान जब मंथन की गति तेज हुई, तो समुद्र से सबसे पहले भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। वे 4 भुजाओं वाले, तेजोमय, सुनहरे आभा से युक्त थे। उनके एक हाथ में अमृत कलश, दूसरे में शंख, तीसरे में चक्र और चौथे में जड़ी बूटियों का आयुर्वेद ग्रंथ था। उनके प्रकट होते ही देवताओं ने हर्ष ध्वनि की, क्योंकि वे जानते थे कि अब अमृतत्व प्राप्त होने वाला है। धन्वंतरी देव को वैद्यराज यानी देवताओं के चिकित्सक कहा गया। उन्होंने मनुष्य और देवताओं दोनों को आरोग्य, स्वास्थ्य और दीर्घायु का ज्ञान दिया। धन्वंतरी और आयुर्वेद का संबंध। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक माना जाता है। उन्होंने बताया कि असली धन सोना चांदी नहीं, बल्कि स्वास्थ्य है, क्योंकि यदि शरीर स्वस्थ है तभी हम धन, परिवार और जीवन का आनंद ले सकते हैं। कथाओं में कहा गया है कि धन्वंतरी देव ने ही चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जैसे आयुर्वेद ग्रंथों की नींव रखी। इसी कारण चिकित्सक वर्ग आज भी उन्हें वैद्य धन्वंतरी भगवान के रूप में पूजते हैं। भारत के कई हिस्सों में आज भी धनतेरस के दिन डॉक्टर, वैद्य और चिकित्सा से जुड़े लोग भगवान धन्वंतरी की आराधना करते हैं। धनतेरस का गूढ़ अर्थ। धनतेरस केवल खरीदारी या पूजन का दिन नहीं है, बल्कि ये दिन हमें यह याद दिलाता है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। हेल्थ इज ट्रू वेल्थ। इस दिन जो दीप जलाए जाते हैं वो सिर्फ रोशनी नहीं, बल्कि शरीर और मन के अंधकार को मिटाने का प्रतीक है। धन्वंतरी देव हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा सुख है रोग मुक्त रहना, शांत मन रखना और परिवार के साथ समृद्ध रहना। संक्षिप्त सार। इस प्रकार धनतेरस का प्रारंभ समुद्र मंथन से हुआ, जब भगवान धन्वंतरी ने अपने हाथों में अमृत लेकर प्रकट होकर संसार को स्वास्थ्य और आयुर्वेद का अमूल्य उपहार दिया। यही कारण है कि आज भी हम धनतेरस के दिन धन्वंतरी देव, मां लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा करते हैं, ताकि हमारे जीवन में धन के साथ साथ स्वास्थ्य और सौभाग्य भी बना रहे।